सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अगर सूर्य उगने के बाद कोई उठता है तो उसके घर में दरिद्रता आती है। सभी को, किसी एक व्यक्ति को नहीं, सभी को। अगर ज्यादा रात्रि में थकान है, कुछ काम काज ज्यादा कर लिया तो वो मजबूरी है, परंतु आप स्वस्थ हैं, शरीर से सब कुछ है महाराज, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो सब प्राणियों का, प्रत्येक मनुष्यों का कर्तव्य है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें भगवान की उपासना करना चाहिए। यहाँ पर भगवान भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बोले भगवान की दिनचर्या कैसी थी? बोले ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्नकर्ण आत्मानं तमस परम। बोले ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठते हैं, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय। और कैसे ब्रह्म मुहूर्त में? ऐसा नहीं महाराज कि सुबह उठ करके अपनी धर्म पत्नियों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बोले प्रसन्न करणम आत्मानम तमसः परम। बोले प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। बोले सबसे पहले प्रातः काल उठने के बाद क्या करना चाहिए? बोले अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। और हो सके तो अगर भगवान ने आपको दिया है तो गरीबों को कुछ दान भी करना चाहिए प्रातः काल उठकर। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। परंतु हम लोग आजकल क्या लोग कर रहे हैं? बोले प्रातः काल उठ करके पहले तो अरे सुनती हो गर्मा गर्म चाय तो लिया, कड़क चाय बनाना आज तो, यही बात है कि नहीं? बोले चाय बढ़िया गरम गरम, बिना चाय के महाराज दिक्कत हो जाती है। और कुछ लोग तो महाराज प्रातः काल के मंजन बुरुस तो बाद में करेंगे, पहले पुड़िया मुंह में दबा लेंगे, पुड़िया खा लेंगे महाराज। आज की दशा बताएं क्या है कलयुग की? बोले आजकल के लोग जब उठते हैं अपनी खटिया पर तो क्या सोचते हैं? बोले प्रातः काल उठ खाट पर करत चाय को ध्यान। बोले पहले क्या किया जाता था? बोले प्रातः काल उठ करके कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। बोले पहले अपने हस्त कमलों का दर्शन किया जाता था, हाथों को देखा जाता था और भगवान को स्मरण किया जाता था। परंतु वो सब तो भूल गई। पर आजकल क्या करते हैं कि प्रातः काल उठ खाट पर करत चाय को ध्यान। और पहले महाराज प्रातः काल उठ करके हवन किया जाता था, होम धूप पूजा पाठ होता था। परंतु आजकल क्या महाराज? होम करें सिगरेट को फिर चाहत कल्याण। वो तो महाराज पहले हवन किया जाता था, परंतु आजकल होम के सिगरेट बढ़िया डिब्बी में से निकाली, ना भगवान का नाम लिया, ना धरती माता को प्रणाम किया, ना माता पिता को प्रणाम किया। बोले होम करत सिगरेट को, और फिर कहेंगे महाराज भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। फिर क्या खाक तुम्हारा बल भगवान कल्याण करेंगे? भगवान ऐसे कल्याण थोड़ी ना करते हैं। बोले प्रातः काल उठ कर तो बोले चाय ले आओ बना के। बोले होम की जगह महाराज सिगरेट से पूरे घर में धुआं फैला रहे हो। ऐसा नहीं होता महाराज। हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारी संस्कृति गोस्वामी तुलसीदास जी ने और राम जी ने मर्यादा स्थापित करके करी है। राम जी क्या करते थे प्रातः काल उठ करके? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु ना भई माथा, मात पिता गुरु ना भई माथा, मात पिता गुरु ना भई माथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। तो महाराज
हमारे राम जी क्या करते थे, प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुजनों को प्रणाम करते थे। ये हमारी संस्कृति है। ये भगवान, ये कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं कि भगवान ने जो किया वो हम करें। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा स्थापित करी, परंतु महाराज हम ये सब तो नहीं करते। प्रातः काल उठ करके बिना नहाए धोए महाराज कुछ भी खा लेना, पी लेना, ना भगवान को भोग लगाना, ये महाराज पशुओं जैसा आचरण लोगों का हो गया है। महाराज जो बिना नहाए धोए अपने बुजुर्गों को बिना पूछे कुछ भी कार्य करते रहते हैं, उनके घर में कभी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो सकता। हमारे जीवन में मर्यादा होना चाहिए। अगर जीवन में मर्यादा नहीं, देखिए पशु भी होता है, अगर पशु को स्वतंत्र छोड़ दें तो महाराज नुकसान कर देगा, खेती को खराब कर देगा, गेहूं को खा जाएगा। उसी प्रकार पशु अपनी मर्यादा समझता है, परंतु इंसान अपनी मर्यादा को भूल गया है। हम लोगों के जीवन में मर्यादा होना अति आवश्यक है। अगर मर्यादा नहीं है तो महाराज हम इंसान तो हैं, परंतु इंसान रूप में पशु हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।